अभी ये ऊपर का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, हाँ, उसको नगारखाना बोलते हैं। यानी सनई वगैरह वगैरह ड्रम वगैरह बजाने की जगह है। उधर से पूरे किले को मैसेज मिल जाता था। पूरा टाइम मैसेज पास करने की दो ही टेक्निक है, एक साउंड है और एक लाइट। इस हिसाब से आपको हमेशा मेन डोर के ऊपर ही नगारखाना मिलेगा। यानी उधर से आपको पूरे किले को मैसेज मिल जाता था। यानी किसी का जन्म हुआ, किसी की डेथ हुई या कोई आक्रमण कर रहा है तो उधर विशिष्ट साउंड में बजा देते, आपको पूरे किले को मैसेज मिल जाता था। यानी पूरा टाइम मैसेज पास करने की दो ही टेक्निक है, एक लाइट है और एक साउंड है। तो इस हिसाब से हमारे नगरखाना मेन डोर के ऊपर रहेगा। वैसे आपको कैनन के दो टाइप्स रहते हैं, वो एक स्ट्रेट कैनन है, ये दोनों स्ट्रेट कैनन है। इनको जो गोले रहते हैं ना वो लोहे के रहते हैं, कैनन बॉल जो रहते हैं वो लोहे के रहेंगे। उसमें हम अंदर बारूद ठूस के भरेंगे, बाद में लेयर से अच्छे से पैक करेंगे और उसके ऊपर लॉक रहेगा। इसके लिए उसको कुल्फी गोले बोलते हैं। यानी बाद में वो कैनन में डालेंगे और बाद में वो जाके ब्लास्ट हो जाते हैं, इतनी प्रेशर से हो जाते हैं। और उसके बाद पीसेस लग के या बारूद का पॉइजन हो के या गन लेड का पॉइजन हो के बाद में एनिमी मर जाता है। वैसे सेकंड टाइप गोले का रहता है, वो पत्थर का रहता है। यानी मेन डोर के ऊपर अगर आगे मेन डोर के इधर एनिमी आ गया तो वो खाली ऊपर से डालेंगे, यानी हाथ से डालेंगे, वो कैनन बॉल में नहीं डालेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम खलबत खाना बोलते हैं। यानी उस टाइम के स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिस्कस होगी। यानी सदर यानी दरबार का जो रीजन है हर फोर्ट पे दिखाई देगा आपको, लेकिन खलबत खाना खाली कैपिटल के फोर्ट पे रहता है। यानी हमारे स्वराज्य की पहली कैपिटल थी राजगढ़ फोर्ट और सेकंड कैपिटल थी रायगढ़ फोर्ट। उधर आपको खलबत खाना स्ट्रक्चर दिखाई देगा। शिवाजी महाराज ने 1664 में नेवी की स्टैब्लिशमेंट इस फोर्ट पे की थी, इसलिए नेवी के कैपिटल का फोर्ट है। इसलिए इसमें भी आपको खलबत खाना स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इस फोर्ट पे। इन पत्थर को आपको स्मॉल होल्स है, यानी एकॉस्टिक सिस्टम है, आपको एकदम स्मॉल होल्स है, आंखों को नहीं दिखने चाहिए इतने स्मॉल होल्स है। इसलिए आवाज एब्सर्व होकर वो रिटर्न आती है आपको, इसलिए आपको इको हो रहा है इधर आवाज, साउंड इको हो रहा है। यानी आपने गोल गुम्बद देखा होगा या विजापुर का गोलकोंडा का फोर्ट देखा होगा, तो उधर आपको जैसे इको होता है वैसे इधर भी आपको इको हो रहा है। यानी उस टाइम बाहर लकड़ी का डोर रहेगा, बाहर डोर सिक्योरिटी रहेंगे और बाद में अंदर में चर्चा चालू रहेगी। चर्चा चालू रहते हुए इधर किसी को आने नहीं देंगे। शिवाजी महाराज को उस टाइम पता था कि हमको पानी में से धोखा है, इसलिए शिवाजी महाराज ने खुद की ऐसी नेवी क्रिएट की थी। इसलिए उनको मराठी आरमाराचे जनक या फादर ऑफ इंडियन नेवी ऐसे भी बोला जाता है। और कान्होजी आंग्रे को सरखेल यानी एडमिरल जो किताब है वो इस फोर्ट पे दिया था। राजाराम महाराज ने उनको एडमिरल ये किताब दिया 1698 में और उनके पास पूरा कोकण रीजन दे दिया है। यानी कान्होजी आंग्रे की समुद्र में इतनी दहशत थी कि वो जमीन में जो क्रोकोडाइल रहती है और पानी में जो शार्क मछली रहती है उनसे कंपेयर करते थे अंग्रेज लोग। यानी इतनी उनकी दहशत थी। यानी उस टाइम अंग्रेज, पोर्तुगीज, डच लोग हमारा समुद्र यूज करते थे और हर कान्होजी आंग्रे उनसे टोल वसूल करते थे हमारा समुद्र यूज करने की वजह से। इसलिए उनका जो जहाज, अगर उन्होंने टोल नहीं दिया तो उनका जो जहाज है या जहाज पे ऊपर जो माल रहेगा वो जब्त करके इधर ला के रखते थे। इतनी उनकी कान्होजी आंग्रे की दहशत थी पानी में, इसलिए समुद्र का प्रति शिवाजी भी बोला जाता है कान्होजी आंग्रे। ये स्टेप्स कम ज़्यादा इसलिए रखे क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज, पोर्तुगीज, डच लोगों का ज़्यादा तक अटैक था। हमारे जो सोल्जर्स रहेंगे वो सह्याद्री रीजन के रहेंगे, उनको इन सब की आदत थी और अंग्रेज लोग चढ़ते वक्त गिरने मांगते, इसलिए स्टेप्स कम ज़्यादा है। हर एक पत्थर आपको अनइवन शेप में मिलेगा, हर एक पत्थर की हाइट, लेंथ, विड्थ सब डिफरेंट है। आपको एक साइज में एक भी पत्थर नहीं मिलेगा आपको। ऐसे अगर पूरा प्रोटेक्शन अगर आप होना चाहिए तो इधर से आप जा सकते हैं ऐसे बाहर से। यानी ऐसे उधर हमारा एम्यूनिशन स्टोरेज है, बारूद खाना है, उधर से हमारे घोड़े बारूद लेके आएंगे और इधर से सप्लाई करते हुए जाएंगे। यानी ऐसे 20 टावर है आउटसाइड आपको। यानी मैंने पहले बोला था आपको घोड़े दौड़ रहे हैं, ऐसे इमेजिन करो इधर से घोड़े उस टाइम दौड़ते रहेंगे एम्यूनिशन लेके और हर इसमें एक कैनन रहेगी आपको से। ये वॉच टावर है, वॉच टावर हमेशा ज़्यादा हाइटेड पे रहता है, इसलिए विंडोज भी देखो ज़्यादा हाइटेड है आपको। और यहाँ से 3 लेयर प्रोटेक्शन आपको क्लियर दिखाई देगा। वो फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड। और बैकवर्ड का ज़्यादा लंबा सीन दिखाई देता है। हमको उधर से एनिमी आते हुए दिखा तो हम नीचे अलर्ट कर देंगे, तो वो कैनन सेट कर देते हैं फिर। तो ये 3 लेयर 1 हाँ 1 2 ये 3। ये नीचे वाली 3 है। अच्छा ये किले का स्ट्रक्चर है आपको। यहाँ पे टोटल 4 कमांडर थे, कान्होजी आंग्रे, संभाजी आंग्रे, तुळाजी आंग्रे, ये 3 आंग्रे घराने के। यानी आंग्रे घराने के 3 जनरेशन हो गए। और लास्ट में जो थे आनंदराव धुलप करके थे, जिनके हमारा गांव में हाउस है, यानी वाड़ा उसको बोलते हैं। तो उसमें से जो संभाजी आंग्रे जो थे
वो भगवान शंकर के भक्त थे, भगवान शिव के भक्त थे। वो पुराने टाइम पैदल कुणकेश्वर तक जाते थे, यानी 40 मीटर्स लॉन्ग बाय वॉक जाते थे, लेकिन उनको बाद में पॉसिबल नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की है। उनको यहाँ से एक दृष्टांत मिला था, यानी सपान गिरा था कि यहाँ से 2 कैनन बॉल एक ही जगह पे जहाँ पे गिरेंगे वहाँ पे शिव शंकर स्वयंभू प्रकट होने वाले थे, इसलिए उन्होंने यहाँ से 2 कैनन बॉल डाले। वो 1.5 किलोमीटर लंबे गिरे और बाद में उन्होंने हमारा रामेश्वर मंदिर बनाना चालू किया। अभी आपको राइट साइड जाते वक्त लगेगा, वो पूरा मंदिर उनके टाइम में बनाना चालू हुआ है। उधर उनकी मौजिलियम यानी समाधि भी है, वो और पोर्तुगीज लोग वॉल पेंटिंग भी दिखाई देगी। और पोर्तुगीज लोगों का संतान नाम का जहाज है, उसमें से लुटी हुई बड़ी घंटा भी है, 1791 में लुटी हुई घंटा है उधर रामेश्वर मंदिर में। ये पूरा किला पूरा पानी में था आपको, यानी ये बैक वाटर है और वो अरेबियन सी है बाहर से बैक साइड आपको। ये ऐसा पूरा कनेक्टेड था, यानी मैंने पहले बोला था ना आपको, जहाँ से हम आगे आए थे उसको पड़कोट खुश्क बोलते हैं। यानी उसके बाहर के साइड आपको जहाँ पानी था, यानी वो स्क्रीन दिख रही है देखो ब्लैक कलर की, उधर पानी था, यानी ज़्यादा डीप पानी नहीं था, कैनल टाइप पानी था, इसलिए दिन भर लकड़ी का ब्रिज रहेगा, यानी दिन भर किले का कॉन्टैक्ट चालू रहेगा और रात में किले का वो ब्रिज निकाल देंगे, रात में किले का कॉन्टैक्ट तोड़ देंगे। यानी पुराने टाइम सनसेट के बाद किले के दरवाजे बंद किए जाते थे, तो उधर वो पूरा इम्प्लीमेंट किया जाता था। यानी कि ये वाटर और दोनों मिलते थे। हाँ मिलते थे, अच्छा। लेकिन ये ज़्यादा डीप पानी नहीं होने की वजह से वो मिट्टी जम गई और बाद में ये रोड क्रिएट किया हमने, इसको हम टोम्बेलो बोलते हैं। शिवाजी महाराज ने जब ये किला जीत के लिया शिवाजी 1656 में, इसका पूरा चारी बाजू से पानी में घेरा होने के कारण इसका पुराना नाम था घेरिया। शिवाजी महाराज ने जब किला जीत के लिया 1656 में, तब विजय संवत्सर नाम का ईयर चालू था, उस ईयर में जीत के लिया है, इसलिए शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम विजय दुर्ग रखा है। वो पाइप जा रहा है, ये पाइप जा रहा है देखो उधर, हाँ ये नीला पाइप, उधर वेल है आपको, वे बाव है हुआ, मीठे पानी का है वो हुआ। यानी कि मीठा पानी का कुआं इधर और समुद्र का पानी खारा। हाँ बिल्कुल। और ये वॉच टावर सर जो आपने बताए थे, हाँ ये वो दरवाजा दिखना नहीं चाहिए इसलिए वो टावर बनाए हुए हैं हमने। ये फर्स्ट एंट्रेंस है ना, उसकी रचना भी हमारे मेन डोर के जैसी ही है, मेन डोर बंद करने के लिए यहाँ से वो जाएगी, उधर जाके लॉक होती है आपको। ये एमिरेज स्टोरेज है, बारूद खाना है। इसका स्ट्रक्चर रूप देखोगे तो आपको पत्थर का रूप है, देखो स्टोन रूप है। एनिमी का फर्स्ट रहेगा बारूद खाने पे रहेगा, इसलिए इधर लकड़ी का रूप रहेगा तो जल जाएगा, इसलिए हमने स्टोन रूप रखा है। और डबल प्रोटेक्शन वाले, अंदर से और बाहर से ऐसी डबल प्रोटेक्शन वाले। यानी इसका छत भी स्टोन का? हाँ स्टोन का है, डबल प्रोटेक्शन वाले। और इसमें हमने राड़, कात्या, हिरड्याची पानं, चुनखडी ऐसा बाइंडिंग मटेरियल यूज किया है, बारिश का पानी अंदर नहीं जाना चाहिए इसलिए। स्टोन रूप वाले छप्पर आपको बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम, लेकिन हमारे फोर्ट पे है इधर। दीवार की मोटाई यानी आपको ये डबल प्रोटेक्शन वाले, अंदर अलग है और ये बाहर अलग है। और ये जो स्टोन यूज किया हमने वो लैटेराइट स्टोन है पूरा, यानी ये आइलैंड था ना, तो इसलिए यहाँ का ही स्टोन है आपको, बाहर से किधर से लाया नहीं है हमने। यानी कि डबल लेयर होगी, एक तो वो अंदर की दीवार, वो अंदर और ये तो काफी लाइक सर कितना 5 फीट जैसी रहेगी टोटल? हाँ 5 फीट रहेगी। 5 फीट। अभी यही प्रोटेक्शन वाले देखो कितनी मजबूत है, इतनी मजबूत प्रोटेक्शन वाले है, इसलिए किले मजबूत रहेंगे। ये तो शिवाजी महाराज ने क्या किया था, हमने जो सोल्जर्स के हाउसेज जो है मिट्टी के बनाए थे, उसके रूप जो है नारियल के पेड़ से या गवत से कवर किए थे। उसके पीछे रीजन यही था, आप अगर अंदर के हाउसेस कितने भी मजबूत बनाओ, तो एनिमी को प्रोटेक्शन अगर मजबूत नहीं रहेगी तो आपको एनिमी को अंदर के हाउसेस में गिराने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए शिवाजी महाराज ने जहाँ पे खर्चा किया है वहाँ पे खर्चा किया है, और जहाँ पे कम खर्चा करना चाहिए वहाँ पे कम खर्चा किया है, इतनी उनके पास प्लानिंग थी। नारियल के पेड़ की उसको झावड़ी बोलते हैं, पेड़ के जो पत्ते रहते हैं ना उससे कवर किया था वो ना, रूप जो है नहीं हाउसेस जो है ना अंदर के वो मिट्टी के बनाए हुए थे ना शिवाजी महाराज, तो उसके रूप जो है वो नारियल के पेड़ से पत्ते के वजह से कवर किए थे। अच्छा, उसके बाहर के पूरा एरिया को? हाँ रूप हाँ रूप को कवर किया था नारियल के पत्ते से या गवत से कवर किया था। यानी उसके पीछे रीजन यही है, आप अंदर के हाउसेस कितने भी मजबूत बनाओ बस एनिमी को गिराने में टाइम नहीं लगेगा। और शिवाजी महाराज, इसलिए शिवाजी महाराज ने जहाँ पे खर्चा किया वहाँ पे खर्चा किया है, और जहाँ पे कम खर्चा करना चाहिए वहाँ पे कम खर्चा किया है, उतनी उनके पास प्लानिंग थी। अभी हमारे पास कुछ प्लानिंग नहीं है, अभी हम घर बनाते हो तो भी पहले बालकनी रखते, लेकिन बाद में जगह कम पड़ने और गिरा भी देते, यानी किया हुआ खर्चा वेट जाता है, वापस नया खर्चा करना पड़ता है। इसलिए शिवाजी महाराज सक्सेस होने के पीछे 2 ही रीजन है, एक उनका वेल प्लान है और एक उनके आदमी लोगों की जोड़ने की टेक्निक, इसलिए वो सक्सेस हो पाए।
यानी शिवाजी महाराज ने उस टाइम बोला था कि हमने हमारी प्रजा के लिए इतने आदमी लोग जोड़ के रखे कि हमारी प्रजा कभी भी पारतंत्र में नहीं जा सकती। तो शिवाजी महाराज अभी मरने के बाद भी 350 साल हो गए, तो अभी भी हम स्वराज्य में हैं, सुराज्य में नहीं हुए तो भी फ्रीडम है, लेकिन वेल फ्रीडम नहीं है आपको। इसको बिजनेस टैक्टिस बोलते हैं और इसलिए शिवाजी महाराज को बेस्ट मैनेजमेंट गुरु ऐसा भी बोला जाता है। हाँ अच्छा, ये तो कम से कम 10 फीट से भी ज्यादा चौड़ी दीवार है। ऐसा लग रहा है सीढ़ियां जा रही ये देखो, इधर से ये घोड़े दौड़े रहेंगे ना, उस टाइम मैंने बोला था। हाँ, वो उधर से निकलेंगे तो या इधर से निकलेंगे तो उधर खत्म होता है वो राउंड, जो मैंने वॉच टावर के इधर बताया था ना आपको। हाँ, या उधर से निकलेंगे तो इधर खत्म होता है। यानी इतनी ये बड़ी बड़ी दीवारें आपको ये सामने वाला और ये ऐसे 2 ग्रेन स्टोरेज है, ग्रोसरी वाले अनाज के गोडाउन है। इसका भी रूप हमने स्टोर रूप रखा है, और ये जितना ऊपर था उतना नीचे भी था, क्योंकि एनिमी का सेकंड अटैक रसद तोड़ने पे रहता है। यानी एम्यूनिशन और अनाज खत्म हो गया तो हम लड़ नहीं सकते, इसलिए इसके अंदर 1-2 साल तक तो अनाज पुरना चाहिए। इतना अनाज स्टोर करके रखते थे अंदर के जो लोग रहेंगे उनको 1-2 साल तक पुरना चाहिए, इतना अनाज इसमें स्टोर रहेगा। और ये जितना ऊपर था उतना नीचे भी था आपको। और ये वेंटिलेशन है, इधर एक वेंटिलेशन है और आगे एक वेंटिलेशन है, ऐसे 2 वेंटिलेशन है आपको। ये एंट्रेंस है आपको ग्रेन स्टोरेज का। इसमें अभी बारिश का पानी जाकर मिट्टी जम गई, नहीं तो ये जितना ऊपर था उतना नीचे भी था आपको। सुरंग है एक टाइप की आपको। हाँ, ऐसे 2 सुरंग हमको चालू है इस पोर्ट पे, बाकी के सब पोर्ट पे तो क्लोज मिलेंगे आपको, रहेंगे नहीं। लेकिन ये एक छोटी सुरंग है, लेकिन ये अनाज लाने के लिए रखी थी हमने। हम आजू बाजू का गांव का अनाज जमा करके बड़े शिप में समुद्र में लाएंगे, और बाद में छोटे शिप में इधर से लाके इधर से वो अनाज के गोडाउन में डाल देंगे। इसलिए अनाज के गोडाउन नजदीक रखे हमने। वैसे सी लेवल के सी में जो फोर्ट रहते उसके नजदीक ये बड़े बड़े पत्थर जानबूझ के डाले रहते। उसके पीछे 3 रीजन रहते। एक फर्स्ट रीजन है, लहरों का अटैक डायरेक्ट किले पे नहीं बैठता आपको, वो कम हो जाता है पत्थर के लग के। सेकंड रीजन है, एनिमी के शिप्स जो है वो नजदीक नहीं आ पाते, वो पत्थर को लग के फूट जाएंगे। और थर्ड रीजन है, ये उसके ऊपर पत्थर के ऊपर व्हाइट दिख रहा है आपको, देखो ये ऑयस्टर्स है सब, उसको वो शार्प रहते हैं तो उनके वो पैदल भी नहीं आ सकते, उनके पैर कट जाएंगे तो वो पैदल भी नहीं आ सकते। और इधर भी आपको एक पत्थर लगेगा उस टाइम, यानी अनाज, यानी पत्थर की वजह से वो किले का स्ट्रक्चर ही मालूम पड़ता है आपको। खाली अनाज लाते वक्त हम वो निकाल देंगे और बाद में अंदर अनाज लेके जाएंगे। वैसे ये भी ओरिजिनल स्टोन है आपको, 1 पीस है पूरा, 1 पीस है इतना बड़ा। हाँ, 1 पीस है, यानी आइलैंड के ऊपर था ना, इसलिए ये पूरा उसको खाली कट करेंगे और शेप देंगे उसको, और बाद में उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे। वैसे हमने मिडल के भी 2 पत्थर जो है वो क्रॉस बिठाए थे, क्योंकि ऊपर का जो प्रेशर वो डिवाइडेड होगा आपको, नहीं तो ऊपर का इतना प्रेशर है तो नीचे गिर सकता है, लेकिन वो प्रेशर की वजह से वो डिवाइडेड होता है आपको। क्रॉस बैठने की वजह से वो डिवाइडेड होता है प्रेशर, तो वो आगे बाजू से पत्थर की वजह से वो टाइट पकड़ता है आपको। तो इस रास्ते से फिर अनाज अंदर ले जाके स्टोर कर देते हैं। हाँ, स्टोर करके। ये भी एक सुरंगी है आपको, वो आगे टावर पे जाती है। मराठी पिक्चर की शूटिंग होती है इधर, आप मराठी पिक्चर तो देखोगे नहीं। आगे टावर है, वो टावर अटैक के लिए यूजफुल था, इसलिए हमारा सोल्जर से इधर से बारूद लेके आना जाना था, इसलिए हमने बारूद खाना नजदीक रखा है बाहर के साइड। अभी हमारा साइंस क्या बोलता है, आपको बाहर ठंड लगनी चाहिए लेकिन अंदर आके आपको गर्म होना चाहिए, लेकिन आपको इधर ऐसे नहीं लगता है, इधर आपको ठंड लग रही है, क्योंकि ये शिवकालीन टनल्स है। आप पुणे बॉम्बे के टनल्स ले लो, उधर आपको लाइट लगानी पड़ती है या पंखे चलानी पड़ती है। नहीं, अभी सरकार कहती है कि बिजली बचाओ, लेकिन उसके ऊपर कुछ उपाय नहीं ढूंढती। शिवाजी महाराज को बारीक सारी चीज़ों का ध्यान था। हमारे सोल्जर्स इधर से बारूद लेके आना जाना था, तो उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, या सफोकेशन की वजह से वो कैनन बॉल फूट जाते थे, इसलिए हमने क्रॉस वेंटिलेशन रखा है। इधर से हवा आएगी और इधर आके आपको पास होगी आगे। ओपन है वो दोनों, ये भी दिखाओगे तो भी ओपन है,
ये भी ओपन है आप। अच्छा हाँ ये भी लाइट पास। वैसे ये दीवार भी हमने वाइट रखी है जानबूझ के, क्योंकि हम दिन भर तो मशाल लगा नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इधर रुकेगा, इसलिए हमने ये दीवार वाइट रखी है। और दिन भर हम मशाल नहीं लगा सकते क्योंकि दिन भर बारूद लेके आना जाना था सोल्जर्स का, तो मशाल की वजह से वो बारूद जल जाएगा या फूट जाएगा, इसलिए हम दिन भर मशाल नहीं लगा सकते, खाली ऊपर मशाल लगाएंगे। मशाल यानी फायर लैम्प रहते हैं ना जो, वो ऊपर लगाएंगे। और वो ईस्ट साइड है और ये वेस्ट साइड है, इसलिए दिन भर लाइट सेम रहेगी आपको, यानी वो छोटी है ईस्ट होने की वजह से, और ये वेस्ट होने की वजह से बड़ी है, यानी दिन भर लाइट मेंटेन रहती है आपको, कम ज़्यादा लाइट किधर से भी नहीं रुकती। हमने वो देखा वो वॉच टावर था, ये अटैक टावर था, ये अटैक के लिए यूज़फुल था, हमारे सोल्जर्स का अटैक के लिए यूज़फुल था। इसको हम जंगी बोलते हैं, यानी ये तीर कमान से या गन से मारने के लिए थी। उनका तीर कमान या तीर या वो बंदूक की जो गोली है वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए, इसलिए हमने अलग अलग एंगल रखे, यानी जहाँ पे सोल्जर्स, जहाँ पे एनिमी रहेगा वहीं पे उनको मारना है, कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। यानी आर्मी का नियम है एक गोली एक आदमी, उस हिसाब से ये अलग अलग एंगल रखे हैं। इस टावर का नाम है खूब लड़ा तोहफा 12 बुरुज, खूब लड़ा तोहफा 12, यानी खूब यानी ज़्यादा, और ये हर इसमें ये 6 कैनन स्पेस है, हर इसमें 2-2 कैनन रहेंगे, ऐसे 12 कैनन इस टावर पे रहेंगे, इसलिए इस टावर का नाम है खूब लड़ा तोहफा 12। यानी हम इस टावर से ज़्यादा से ज़्यादा अटैक कर सकते हैं या ज़्यादा अटैक हो सकता है। अगर वो सुरंग किसी को मालूम पड़ गई तो हम लेफ्ट साइड अटैक कर सकते हैं, आमने सामने अटैक होगा। वैसे हम ये बैक साइड आपको मेन डोर मिलेगा, उस मेन डोर के ऊपर भी अटैक हो सकता है। ऐसे 3 साइड अटैक हम इस टावर से कर सकते हैं। वैसे हमने ये पहाड़ खोद के बैक वाटर का पानी अंदर लिया है ना, ये ऐसा अंदर गया है, वैसे इस पहाड़ ये पेड़ दिख रहा है बड़ा वाला, उसके बैक साइड किया है हमने। उधर हमने 350 बाय 227 इतना पहाड़ खोद के बैक वाटर का पानी अंदर लिया है, और हमने गोदी नाम का ड्राई डॉकयार्ड क्रिएट किया था। यानी उस टाइम हमारे 500 टन तक शिप्स बनाए जाते थे उधर डॉकयार्ड में। हाँ, उधर 500 टन तक शिप बनाए जाते थे। 70-80 तोपा रखने वाली पाल नाम की जहाज है, गलबत है, मचवेत, अशे गुराब है, अशी उस टाइम के ये शिप्स के टाइप थे, तो अलग अलग टाइप के शिप्स उधर बनाए जाते थे। उस टाइम मराठों के पास 600 शिप्स थे, उसमें से 100 शिप्स हुए विजयदुर्ग फोर्ट के लिए रिजर्व थी, उसमें से खाली 20 शिप्स इधर रह गए, बाकी सब वो डॉकयार्ड में रहेंगे। अगर हम एनिमी से हारते रहेंगे, यानी हम एनिमी को अपोज करेंगे, लेकिन इतना अपोज करके भी हम हारते रहेंगे, तो वो जो 20 शिप्स है जो है इधर के, वो आगे जाएंगे, एनिमी को लगेगा वो भाग रहे, तो उतना मौका देके उनको पीछा चालू कर देंगे। तो आगे हमारे शिप्स है, बीच में एनिमी के, और वापस पीछे से हमारे शिप्स निकालेंगे। ऐसे हम गोरिल्ला टेक्निक से पानी में भी उनको घेर लेते थे। लेकिन शिवाजी महाराज की डेथ होने के बाद ये किला शाहू महाराज के पास चला गया था। यानी 17 शाहू महाराज, यानी बाद में 2 डिवाइडेशन हो गया आपको, एक कोल्हापुर गादी थी और एक सातारा गादी थी। उसमें से सातारा गादी के शाहू महाराज थे, उनकी डेथ 1749 में हुई। तो उनकी डेथ होने के बाद 1756 में एक कंबाइंड हुआ, पेशवा को जो कोंकण रीजन के जो किले थे वो चाहिए थे, इसलिए पेशवा ने अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाया और एक कंबाइंड वॉर इस पोर्ट पे किया था 1756 में। उस टाइम अंग्रेज लोग पानी में से आए थे और ब्रिटिश नाना साहब जो पेशवे थे वो बाय रोड आए थे। ऐसे कंबाइंड वॉर होने की वजह से यहाँ पे जो लास्ट कमांडर थे तुलाजी आंग्रे, वो हार गए और ये किला अंग्रेजों के पास चला गया। यहाँ से अंग्रेजों लोगों ने 250 कैनन लूट के लेके गए उस टाइम का 10 लाख का खजाना लूट के लेके गए। 7 महीनों तक किले की लूट की और खाली करके किला पेशवा को दे दिया। यानी घर का बेदी लंका रहे, वैसी कंडीशन उस टाइम हमारी थी। नाना साहब मतलब बाजीराव जी के छोटे भाई? नहीं, सन है वो बाजीराव के। अच्छा सन। हाँ, ओके। फर्स्ट बाजीराव है, उनके सन है। जो मूवी में जो बाजीराव दिखाए हाँ, उनके सन। उस टाइम हमारी नेवी भी हमने जला के राख कर दी थी, क्योंकि हमारे जो नेवी है वो नीचे से फ्लैट रहेंगी, शिप्स हमारे जो शिप्स रहेंगे वो नीचे से फ्लैट रहेंगे, और अंग्रेज पोर्तुगीज लोग जो शिप्स हैं वो नीचे से वी शिप्स रहेंगे। तो हमारे शिप्स के बैक वाटर में इजीली घूम सकते थे, आराम से घूम सकते थे। और हमारे ज़्यादातर बैक वाटर ये लो टाइड के वक्त ग्राउंडेड होती है, एक्सेप्शनल ये ज़्यादा ग्राउंडेड नहीं होती। इसलिए ग्राउंडेड होने की वजह से क्या होता है, वो वी शिप्स होने की वजह से वो एंड तक नहीं जा पाएंगे, और हमारे जो शिप्स रहेंगे वो फ्लैट होने की वजह से एंड तक जा सकते थे। इसलिए हमारी नेवी अगर अंग्रेजों को मिल गई तो हमारे खिलाफ भी वो यूज़ कर सकते थे। इसलिए वो तुलाजी आंग्रे ने वो जला के राख कर दी, और बाद में पेशवा का जो किलेदार थे आनंदराव धुलप करके, उन्होंने वो बाद में रिक्रिएट किया है, यानी बाद में वो वापस बनाई हुई है। अंग्रेजों ने इस पोर्ट को रॉक ऑफ जिब्राल्टर बोला था, यानी यूरोप में जो जिब्राल्टर की समुद्र धुनी है
और जितना पार करना उनको पॉसिबल नहीं था, उतना ये जिला जितना भी उनको पॉसिबल नहीं था। और ये पूरा टावर हमने पानी में बनाया हुआ है। ये प्रोटेक्शन टावर हमेशा प्रोटेक्शन वाल के ऊपर रहते हैं, लेकिन वो प्रोटेक्शन अंदर है और ये हमने पूरा पानी में बनाया हुआ है। ये टावर जीत लिया तो सीधा आपको किले में एंट्री मिलेगी, इसलिए हमने इधर भी की स्टोन लॉक रखा है। यानी एक की स्टोन है, ये एक पत्थर निकालोगे तो आपको ये पूरा ब्लॉक हो जाता है। यानी इधर का, हाँ, इधर ही का एनिमी इधर ही रुकेगा, ये सब नीचे गिर जाएगा। इधर का एनिमी इधर ही रुकेगा, हम अंदर नहीं जा सकते।